अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तो भूत है। भूत भूत। अब यूं ही हर कदम पे तुम डरती रहोगे अमृता, क्योंकि जब तक तुम अपना सच सबके सामने नहीं ले आती तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुचिता, रुचिता, रुचिता। ये झूमर नीचे गिर गया तो शोर से सारे घर वाले जाग जाएंगे। सॉरी बेटा, अभी मेरी वजह से ना तेरी सारी मेहनत चौपट हो जाती। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए दादी जी। मेरी जान बचाने के चक्कर में आपके हाथ कितने छिल गए हैं। मैंने तुझे इतना परेशान किया है, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ बेटा। अच्छा हुआ दादी जी, हमें अमृता का प्लान पहले से ही पता चल गया था। उस हिसाब से हम अपना प्लान बना सके। अब देखो रुचिता, तुम्हारे सारे प्लान कैसे फ्लॉप करती हूँ मैं। मैंने देख लिया था उसे दादी जी, इसलिए झूमर में दूसरी रस्सी बांधकर हम उसे डरा पाए। हाँ बेटा। आइए, मैं आपके हाथ में ठंडा तेल लगा देती हूँ। ठीक है। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, रुचिता सच में वो भूत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तेरे की ये मेरे कमरे में क्यों जा रही है? अगर ये अंदर चलेगी तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। माँ जी, इतनी रात हो गई अभी तक आप लेटी नहीं माँ जी? आई, मैं आपको लेटा देती हूँ। मैं व्हीलचेयर पे तक्की लगा के आई हूँ। अगर पूनम ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा।
ये अचानक लाइट क्यों चली गई इस वक्त? माँ जी के कमरे में टॉर्च होती है, देखती हूँ कहाँ है। इसमें तो नहीं है। I'm sorry माँ जी, वो अचानक टॉर्च की लाइट आपके चेहरे पर पड़ी ना, तो मैं डर गई। आइए, मैं ना आपको लिटा देती हूँ। बच गए। अब जाके मेन स्विच से लाइट ऑन करके आती हूँ। I'm sorry रुचिता। ये निहार जी के रूम से आवाज कैसे आ रही है? I'm sorry रुचिता। भगवान, इन्होंने तो बिल्कुल ही अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। इतनी ठंड लग रही है ना, एसी बढ़ाया ना कंबल ओढ़े। नहीं, I'm sorry रुचिता। मुझे तुम्हें ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। आपने मुझे कोई धोखा नहीं दिया निहार जी। मुझे पता है आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप परेशान मत होइए। सच? इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पे? अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे रुचिता यहीं थी? निहार, 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 क्या हुआ अमृता? निहार, वो मेरा घर पे मन नहीं लग रहा है। क्या तुम प्लीज मुझे हमारी फेवरेट बेकरी ले चलोगे? वहाँ की पेस्ट्रीज खाने का बहुत मन कर रहा है। आज नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। निहार प्लीज, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है।
निहार, मेरे लिए ना सही इसके लिए चल लो। अगर तुम इसे अपनाना नहीं चाहते तो वो एक अलग बात है। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगी। बच्चे को एक माँ अकेले भी पाल सकती है निहार। डर सिर्फ समाज का होता है, वो इसे नहीं अपनाएगा। इसके पिता के होते हुए भी कोई इस पर उंगली उठाएगा तो मैं क्या करूँगी निहार? देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अपना ध्यान रखो। लंच होते हुए ड्राइवर के साथ बेकरी आ जाना, मैं मीटिंग से डायरेक्ट वहीं आऊंगा। खुद भी तो आ सकता था ना पिक करने, लेकिन नहीं। खैर, बच्चे के बहाने ही सही, कम से कम निहार के साथ बेकरी में एंजॉय करने का मौका तो मिलेगा। आज बहुत टाइम बाद निहार के साथ समय बिताने का मौका मिला है, इसका पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। रुचिता की आत्मा से बहुत जल्द छुटकारा पाने का तरीका भी ढूंढ लूंगी। देखो तो जरा इस बेशरम को, हमारे निहार को रिझाने के लिए कैसे तैयार होके जा रही है। बस तैयार हुई है दादी जी, निहार जी के पास पहुंच नहीं पाएगी। दादी जी आप संभल के जाइएगा, कहीं कोई आपको देख ना ले। ठीक है, तू चिंता मत कर। हाँ हाँ। चल बस। चल आजा। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? एक काम करती हूँ, खुद ही ड्राइव करके चली जाती हूँ। ये रुचिता की साड़ी यहाँ कैसे? कंट्रोल अमृता, कंट्रोल। तुझे आज किसी भी हालत में निहार के पास जाना है। साड़ी कहाँ गई? खैर, मैं चलती हूँ, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। हाँ, भूत, 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 बहुत बहुत। जिस तरह से डर के भागी है ना दादी जी, मुझे तो यकीन है कि 1-2 दिन में अपना भांडा खुद ना फोड़ दे। तेरे मुंह में घी शक्कर। अच्छा, अब यहाँ से चल, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। आजा। चलिए चलिए। क्या हुआ जी, किसी बात से नाराज हैं आप? आज ऑफिस में एक एम्प्लॉय की बेटी ने भागकर शादी कर ली। सब लोग उसका पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो डर है कि अमृता की प्रेगनेंसी की बात अगर बाहर आ गई तो हमारा भी यही हाल होगा। पता नहीं ये निहार कब सुधरेगा। शुरू से ही लापरवाह और बिगड़ेल रहा है ये लड़का। पता नहीं किस जन्म का बैर निकाल रहा है हम सबसे। लेकिन पापा, शादी के बाद निहार अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। इस सब में निहार की कोई गलती नहीं है जी, ये सब उस अमृता का किया धरा है। किसी की भी वजह से हुआ हो पूनम, सजा तो हमें मिल रही है ना, बदनामी तो हमारी होगी। काश आज रुचिता यहीं कहीं होती। अगर वो यहाँ होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। अब वो तो नहीं है ना ऋतु, जो है हमें उसे संभालना है। सुनिए,
मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए अमृता को कहीं दूर भेज दिया जाए। उससे क्या होगा माँ? कुछ दिनों के लिए बात टल जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए बदलेगी नहीं। इस मुसीबत से निकलने का अब सिर्फ एक ही उपाय है, अमृता और निहार की शादी। पता था ये तीर तो निशाने पर ही लगेगा। क्या कह रहे हैं आप? अमृता और निहार की शादी कैसे करा सकते हैं आप? और कोई रास्ता नहीं है पूनम। आप चाहे लाख दोष दे दें अमृता को, लेकिन ये मत भूलिए कि गलती आपके लाडले की भी है। कल को अगर अमृता ने अपने आप को कुछ कर लिया तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि संभलते नहीं संभलेगी। दादी जी, मैं जा रही हूँ सबको सच बताने। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं रुक रुचिता, रुक जा। अभी शादी की सिर्फ बात हो रही है, शादी नहीं हो रही है। संभाल अपने आप को। नहीं जी, उन दोनों की एक गलती छुपाने के लिए एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। ऋतु की बहन है वो। दो बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए। जहाँ ऐसा होता है वहाँ घर बर्बाद हो जाता है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अमृता के बारे में भी तो सोचिए। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ ये शादी नहीं होगी बस। पूनम, आप ये मत भूलिए कि अमृता निहार के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बच्चा हमारी भी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम मुंह मोड़ नहीं सकते, इसलिए ये शादी होना जरूरी है। जिसका डर था वो हो रहा है दादी जी। इस नाटक के चक्कर में मेरा सब कुछ छिन रहा है मुझसे। आपको जो फैसला लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे यकीन है मेरा बेटा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। बेटा, पूनम सही कह रही है। निहार इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। निहार, तुम्हें जबरदस्ती बिल्कुल भी शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं करनी शादी ना सही, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे बेटा। डर सिर्फ समाज का होता है, वो इसे नहीं अपनाएगा। इसके पिता के होते हुए भी कोई इस पर उंगली उठाएगा तो मैं क्या करूंगी निहार? नहीं मो, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से उस मासूम पर कोई भी आंच आए, इसीलिए मैं अमृता से शादी करने के लिए तैयार हूं। अब इस मुसीबत को डालने का सिर्फ एक ही उपाय हमारे पास, अमृता और निहार की शादी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
चाहे लाख दोस्त दे दें, अमृता कोई गलती आपके लाडले की भी है। अमृता के बारे में भी तो सोचिए, वो ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? कि अमृता निहार के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए ये शादी होना जरूरी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रुचिता, रुचिता, चली जाओ प्लीज मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये तस्वीर सच हो रही है नियाज। हमारे रिश्ते में दरार आ रही है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता रुचिता, लेकिन इस वक्त ये फैसला लेने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यही सही है। I'm sorry रुचिता, I'm really sorry। नानी जी, अब मैं क्या करूं? निहार जी ने अमृता से शादी के लिए हाँ कह दी। वो मुझे इतनी जल्दी भूल गए क्या दादी जी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम तो जानती हो ना निहार को, वो भले भोला है, नादान है, लेकिन बेटा उसने हमेशा सच का साथ दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कितना कुछ नहीं सुनाया, एक दो बार तुम्हें घर से जाने को भी कह दिया था ना, लेकिन फिर भी निहार ने तुम्हारा साथ दिया हमेशा, क्योंकि वो जानता था कि तुम सही हो। और उनके हिसाब से इस बार अमृता सही है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, है ना? यही बात है बेटा। आज मेरे दिल में निहार जी के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो जिस पछतावे में अमृता के साथ शादी कर रहे हैं, मैं उन्हें उस पछतावे से बहुत जल्द आजाद करूंगी। ये वादा है मेरा। जी पंडित जी, ठीक है। पंडित जी का फोन था, कह रहे हैं कि होली के कुछ दिन के बाद का मुहूर्त शुभ है। वो एक आध दिन में आकर के तारीख तय कर लेंगे। ये फाइनली मेरी और निहार की शादी हो रही है। लेकिन ये रुचिता की आत्मा कहीं मेरी और निहार की शादी ना रोके। इस आत्मा के साए से छुटकारा पाना होगा। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होली के कुछ ही दिनों बाद शादी, ये सोच सोच कर सर फट रहा है मेरा। ये दर्द बाम लगाने से ही जाएगा। ये बाम तो रुचिता लगाती थी। मेरे हर दर्द का इलाज था उसके पास। तकलीफ ऐसे दूर करती थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना। सर दर्द हो रहा है निहार जी, लाइए मैं दबा देती हूँ।
आज भी आपका हर दर्द मिटाने के लिए रुचिता है निहार जी। क्या हुआ अमृता, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं अंकल, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पूनम, जी आपने बुलाया? पूनम, आज से अमृता और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। निहार ने जो कुछ भी किया उससे मैं रजामंद नहीं हूँ, लेकिन जो है सो है। बोलो क्या चाहिए? ये खड़े खड़े ख्याली पुलाव क्या पका रही हो? कुछ पूछा मैंने तुमसे? कुछ चाहिए? बहुओं के मामले में ना मेरी तो किस्मत खराब है। पहले इन्होंने जबरदस्ती रुचिता को लाकर मेरे सिर पर बैठा दिया और अब ये खुद ही आकर बैठ गई। क्या दिक्कत है? क्यों बकबक किए जा रही हैं आप? जाइए जाके नारियल पानी ले आइए। ये क्या बदतमीजी है अमृता? दिमाग मत खराब कीजिए, बोला ना नारियल पानी ले आइए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? ये लो तुम्हारा नारियल पानी। ये क्या पीने के लिए लेके आई है आप? भूख लग रही है मुझे, जाके कुछ खाने। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। निहार का बच्चा है मेरे पेट में, भूल गए आप? अगर इससे कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम आप पर डाल दूंगी। बच्चे के नाम पर कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है ये। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये सैंडविच लेकर आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं खाना ये बोरिंग खाना। लो। अरे ये तो गिर गया, सॉरी। देख कर नहीं चल सकती क्या? लाओ। अबे बाद में उठाइएगा ना, पहले कुछ खाने के लिए ले आइए। चाइनीज ले आइए, मुझे सैंडविच खाने का मन नहीं है। चाहिए ना? चाइनीज खाना है। ये एक तो बार बार ये झूमर को देख के ना डर बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो पागल हो जाऊंगी मैं। अमृता शांत हो जा। अमृता, अमृता। रुचिता का भूत फिर से आ गया। ओह हे भगवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम न तुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुखरामा, महावीर विक्रम। अमृता, जाओ यहाँ से। रुचिता जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। पापियों को तो भगवान भी अकेला नहीं छोड़ते अमृता। मैं तो फिर भी आत्मा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर माँ के हाथ से खाना गिराया है और इससे तुमने सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि अन्य का भी अपमान किया है। जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वो खाना उठाकर तुम्हें खाना होगा। तो तुम नहीं हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से रुचिता। पहले तुम अपनी सजा पूरी करो। वो गिरा हुआ खाना
खाओ। ठीक है, मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मत करना प्लीज। ये लो तुम्हारा। नहीं खाना। अजीब है। लातों के भूत भूतों से ही मानते हैं। कल होली है। रुचिता अगर होती तो इस घर में उसकी पहली होली होती। बड़े ही धूमधाम से मनाते हम ये त्योहार, लेकिन अब रुचिता हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम कल होली नहीं मनाएंगे। बस घर की सुख शांति के लिए होलिका दहन की एक छोटी सी पूजा रखेंगे, ताकि निहार और अमृता की शादी के लिए कोई विघ्न ना आए। आज होलिका दहन है। आज तो रुचिता की आत्मा को खुद से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगी मैं। तुम्हारी वजह से मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। मेरा परिवार होली नहीं मना पा रहा, लेकिन मैं आप सबसे वादा करती हूँ, जैसे ही अमृता का सच बाहर आएगा, हम सारा त्योहार मिलके मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। जी कहिए। जी मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे मिस मैंने बुलाया इन्हें। तुमने फोटोग्राफर क्यों बुलाया अमृता? वो निहार, मैं मानती हूँ हमारी शादी नॉर्मल हालातों में नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें कुछ कपल फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाया है। अमृता, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। मैं एक बहुत सिंपल सी वेडिंग चाहता हूँ, कोई शोशा नहीं। वैसे अमृता निहार सही कह रहे हैं। रुचिता को गए अभी कुछ ही दिन हुए, ऐसे में इतना तामझाम करना अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ अंकल, लेकिन शादी हर लड़की का सपना होता है, उसकी ज़िंदगी का खास पल। हालांकि मैं ऐसी मजबूरी में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मेरी पहली शादी है और मैं इसे हर नॉर्मल लड़की की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी शादी में खुश रहूँगी तो इस घर का आने वाला बच्चा भी खुश होगा। मेरे खुशी के लिए ना सही, पर इस बच्चे के लिए तो फोटो खिंचवा लो। अमृता, मैंने कह दिया ना, जो कोई फोटो नहीं खिंचवानी मतलब नहीं खिंचवानी। रुको निहार, कुछ फोटोग्राफ खिंचवाने में बुराई नहीं। जब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने 2 बार नहीं सोचा, तो अब फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए इतनी दिक्कत क्यों है? खिंचवा लो फोटोग्राफ। थैंक यू अंकल। चलो निहार, हम जल्दी से रेडी होके आते हैं। जी मैं सेटअप लगा देता हूँ। हाँ जी। हेलो दादी जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अमृता के सारे कपड़े खराब कर देती हूँ, जिससे उसके पास फोटो खिंचाने के लिए कोई कपड़ा ही ना बचे। रुचिता, एक बार मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने निहार के साथ फोटोज खिंचवाई थी। इस बार मेरी बारी है, एंड आई स्वेयर तुमसे ज्यादा रोमांटिक पोजेस में फोटो खिंचवाऊंगी मैं। ये किसने किया? ये सब कैसे हुआ? कहीं रुचिता के भूत ने तो नहीं?
कैसे फोटो खिंचवाऊंगी मैं? इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मेरे बैग में भी तो एक ड्रेस है। ये ड्रेस कैसे बच गई? थैंक गॉड, रुचिता का भूत ये ड्रेस नहीं ढूंढ पाया। अब इसी ड्रेस में मैं कराऊंगी अपना प्री वेडिंग शूट। मुझे ये फोटोशूट बिल्कुल नहीं करवाना, लेकिन क्या करूं? एक ऐसी गलती हो गई है मुझसे जिसकी कीमत जिंदगी भर हर पल मुझे चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा निहार जी, मेरे होते हुए आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते, चाहे वो अमृता से शादी हो या फिर ये फोटोशूट। रुचिता, बार बार मुझे रुचिता का आसपास होना क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे वो जिंदा है, जैसे वो मुझे देख रही है। बच गई। लेकिन निहार जी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत जल्द भ्रम बन के नहीं बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने आऊंगी। फोटो बूथ एंड प्रॉप्स रेडी है, प्लीज आप लोग आ जाइए। अमृता, मैं 2-4 फोटोज क्लिक कराकर चला जाऊं, मुझे बहुत काम है। श्योर निहार, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। इन प्रॉप्स को हाथ लगाते ही तुम्हारा छींक छींक के ऐसा हाल होगा अमृता कि तुम फोटोज का नाम भी भूल जाओगी। अच्छी। अमृता, बस करो, तुम आराम करो, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। नहीं निहार, मैं अच्छा, मैं ठीक हूँ। वो शायद ये फ्लावर से एलर्जी हो गई होगी। मैं इन्हें रख के आती हूँ। अच्छा अच्छा। अमृता, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ। अच्छी। ये कौन चीका? तुम ही तो इतनी देर से छींके मार रही। नहीं, कोई और था। और कौन होगा अमृता? एक मिनट, मैं देख के आती हूँ। मैडम, मुझे कहीं और भी जाना है फोटो के लिए, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। जल्दी करो अमृता, प्लीज, मुझे भी देर हो रही। ओके।
मैं बस 5 मिनट ही रुकूंगा। निहार जी, स्माइल कीजिए ना। आप स्माइल करते वक्त बहुत क्यूट लगते हैं। क्यूट या हैंडसम? हाँ, मतलब हैंडसम भी। अब स्माइल कीजिए। पाँच मिनट हो गए, मैं जा रहा हूं। निहार, भैया आप फोटोज दिखाओ ना। ये मेरी फोटोज ब्लर क्यों आई हैं? मैडम उसमें मैं क्या करूं? आप इतना चीख रही थी, हिल रही थी, तो फोटो ब्लर ही आएगी ना। ये रुचिता कहाँ से आई? कौन मैडम? देखिए ना, ये सफेद साड़ी में। आप दोनों के सिवा और तो कोई है नहीं मैडम फोटो में। हाँ? कैसे हो सकता है ये? अच्छा। अच्छा। नहीं, डिलीट करो ये सारी फोटो। करो डिलीट, डिलीट करो। मैडम ये क्या किया आपने? मेरा कैमरा क्यों तोड़ दिया? तुम्हारे कैमरे में भूत है। तो सामान उठाओ और निकलो। आग, आग, भूत, 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 काय भूत? थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था रुचिता जी। मेरी जरूरत पर आपने मेरी बहन को फ्री ट्यूशन क्लास देकर उसे काबिल बनाया है, तो आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। और हाँ, आगे कुछ भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। आपसे बस एक विनती थी, आप किसी को मत बताइएगा कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, चलता। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि दुनिया में हर काम सिर्फ पैसों से होता है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ चीजें पैसों से नहीं बल्कि अच्छाई और अच्छे संस्कारों से भी तोली जाती है। मेरे निहार जी तो तस्वीर में भी तुम्हारे नहीं होंगे अमृता। जिंदगी की तो बात ही छोड़ दो। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें